In this video, we learn about AirPay Payment Gateway, how you can create AirPay Payment Gateway and integrate with your website. Now guys, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे AirPay Payment Gateway ले सकते हैं और अपने बिजनेस में इसे इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ऑनलाइन जाना है, ठीक है, और आपका वेबसाइट है, आपका बिजनेस है, आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं। देन आपको क्या करना होगा, एक पेमेंट गेटवे की नीड है, तो आपको एक पेमेंट गेटवे पे जाना होगा एंड पेमेंट गेटवे लेना होगा। तो पेमेंट गेटवे पे अप्लाई करना होगा, है, ठीक है। तो चलिए हम आज बताएंगे आपको कि AirPay पेमेंट गेटवे के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स, अगर आपको ये समझना है या फिर ये जानना है, ठीक है, कि आपका बिजनेस के लिए कौन सा बेस्ट पेमेंट गेटवे होगा, देन आप हमारा कंसल्टेशन सर्विस ले सकते हो, जिसका चार्जेस है 2999 एंड इसमें हम आपको बताएंगे आपके बिजनेस के लिए कौन सा बेस्ट पेमेंट गेटवे रहेगा और उसको प्रोसेस भी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो या फिर कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसे ओपन कर दूं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे आप सर्च कर लेना सिर्फ अनंत प्लस, ठीक है। फर्स्ट में हमारा कंपनी का वेबसाइट आ जाएगा और बाकी सारे सोशल मीडिया वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, अनंत कुमार, ठीक है, वीडियो और हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा इंस्टाग्राम, तो फेसबुक, ये सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करते हो, जैसे कि हमारा वेबसाइट है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप हमारे सर्विसेज को बुक कर सकते हो, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट चीज जो मैं आपको बताऊं कि मैं 10+ पेमेंट गेटवे में एज ए रजिस्टर्ड यानी सर्टिफाइड चैनल पार्टनर हूँ एंड ये सारे गेटवे का लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आपको कोई बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, कोई सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे लिस्टेड ऐप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। AirPay पेमेंट गेटवे आपको प्रोवाइड करता है ओमनी चैनल्स इन स्टोर, ऑनलाइन पे लेटर एंड ग्लोबल कनेक्शन, और यहाँ पे आपको डायनेमिक राउटिंग मिल जाएगा, मल्टी रेडी टू यूज 50+ SDKs यानी इंटीग्रेशन 50 से ज्यादा मिल जाएगा, मल्टी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन मिल जाएगा। मल्टी प्लेटफॉर्म क्या होता है? CMS प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जैसे कि Shopify, Wix, मैनगेटो, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके ऊपर प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे। मल्टी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं। नेटिव पेमेंट से PG रिडायरेक्शन, PG को आप रिडायरेक्ट भी कर सकते हो। काफी सारे कस्टमाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। मल्टी करेंसी सपोर्ट करता है, यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट्स ले सकते हो। तो कुछ डेमो पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा, सिंपली से आपको अपना नाम जो है वहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। आपका अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे जो नेम है वो फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना मेल ID डालना है, तो हमने अपना यहाँ पे मेल ID डाल दिया है, ठीक है। तो अपना मेल ID यहाँ पे डाल करके आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। अगर आपका वेबसाइट का मेल ID है तो यूज करें, थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। उसके नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, नीचे आपका सिटी यानी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वो डाल सकते हैं, नीचे कंट्री, उसके बाद कंपनी नेम, आपका कंपनी का नाम क्या है। अगर रजिस्टर्ड नेम है जैसे कि PBT LTD प्रोप्राइटर, ठीक है, LLP, तो उसमें रजिस्टर्ड नेम होता है, तो वो पूरा नाम डालना है, कंपनी का नाम। नीचे आपको अपना वेबसाइट का नाम यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है, https://airntpls.com/। तो ये हमारा वेबसाइट है, तो हम अपना यहाँ पे जो है वेबसाइट डाल चुके हैं। साइन अप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे हम साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑफिशियल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो हमने इससे पहले ऑलरेडी यहाँ पे जो है साइन अप के फॉर्म पे लगा दिया था। इसके बाद आपको मेल जाएगा, चलिए मेल दिखाते हैं हम आपको। तो इसके बाद आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए कहेगा एंड वेरीफाई पे आपको क्लिक कर लेना है सिंपली से। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। आपको यहाँ पे OTP डालना है AirPay गेटवे के अंदर, ठीक है, एंड उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। फिर गाइस यहाँ पे AirPay पेमेंट गेटवे में टोटल 7 स्टेप हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस नेम जो है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बिजनेस डिस्प्ले नेम है, बिजनेस में क्या नाम डिस्प्ले होगा वो आप यहाँ पे दोगे, जो कि जैसे पेमेंट करेगा वो नाम डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, पेमेंट गेटवे पे। एंड उसके बाद बिजनेस टाइप क्या है आपका, प्राइवेट लिमिटेड है, सोल प्रोप्राइटर है, ट्रस्ट है, NGO सोसाइटी है, क्या है, ठीक है। अगर सोल प्रोप्राइटर ले लो। बिजनेस कैटेगरी क्या है, बिजनेस कैटेगरी में आप क्या है, तो बिजनेस कैटेगरी अपना चूज कर लेना। मैं यहाँ पे IT सेक्टर देखता हूँ है या नहीं है, टेलीकॉम सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड नहीं। तो गैस यहाँ पे कुछ मिला तो नहीं। बिजनेस सेलेक्ट बिजनेस, बिजनेस सर्विस नॉट क्लासिफाइड, ये ले लेते हैं हम, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, ठीक है। बिजनेस का आपको जो बिजनेस, अगर रजिस्टर्ड बिजनेस है ना, तो उसका एक अलग से पैन आता है, तो वो पैन आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद स्टाफ का स्ट्रेंथ, इंटर स्टाफ स्ट्रेंथ, यानी पूछ रहा है कि आपके पास कितने स्टाफ है।
उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का कब रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ पे डालना है आपका, जब बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ है। तो हमने यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी चूज कर लिया, पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद डेट ऑफ जब आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ है तब का यहाँ पे डेट डालना है। उसके नीचे कस्टमर फोन सर्विस, यानी अगर आपका कोई क्यूरी आया, कोई डिस्प्यूट आया, कोई चार्जबैक आया तो आपको किस पे कांटेक्ट करेगा, और कस्टमर सर्विस के लिए कौन सा आप जो है मेल आईडी देना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया, ठीक है, कांटेक्ट, ओके। रजिस्टर्ड बिजनेस ऑफिस डालना है और बिजनेस एड्रेस डालना है। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस मतलब जहाँ पे आपका ऑफिस है, और बिजनेस जहाँ पे रजिस्टर्ड है वो डालना है। अगर दोनों सेम है, सेम में आपको। नाउ गाइस सेकेंड में आपको क्या डालना है, बैंक डिटेल्स बोल रहा है, ठीक है। तो बैंक डिटेल्स में यहाँ पे सबसे पहले चूज करना होगा कि आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट यहाँ पे अगर आपका है तो करंट अकाउंट का अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सेटलमेंट बैंक नेम, कौन सा बैंक आपका है, सेटलमेंट बैंक ब्रांच आपका कौन सा है, ये डाल देना है। डालने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आएगा थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि आपका ऑथराइजेशन पर्सन नेम क्या है, ठीक है। क्या आप पॉलिटिकल से एक्सपोज्ड हो, ठीक है। नेशनैलिटी आपका क्या है, इंडियन हो या फिर आउट ऑफ इंडिया हो, किस कंट्री का हो, आपका वर्क क्या है, डिजाइनेशन क्या है, ठीक है, कंपनी में या फिर आप जो काम कर रहे हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया है वेब डेवलपर। आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, ईमेल आईडी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, डाटा कॉन्सेंट है, ठीक है। ये सारा डालने के बाद अगर मतलब कि अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है ना, तो वो पूछता है आपसे आपके कितने डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर्स की डिटेल्स देना है होता है इसमें। अगर आपका प्रोप्राइटर में तो आपको खुद का देना है, और प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर, 10 डायरेक्टर, ठीक है। जितने डायरेक्टर हैं उतने को यहाँ पे ऐड करना है। ऐसे तो 2 ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे आपका जो है यहाँ पे डाटा पूछा जाएगा कि आप क्या सेल करते हो, कैसे सेल करते हो, ऑनलाइन सेल करते हो या फिर बाय कुरियर के थ्रू सेल करते हो या फिर अदर है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अदर में अगर आप क्लिक करते हो तो क्या अदर कैसे डिलीवरी देते हो वो बताना है, ठीक है। तो ये हमारा वेबसाइट है anandplus.com। कितने साल से आप बिजनेस कर रहे हो, तो हम 3 ईयर से कर रहे हैं, तो 3 ईयर यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डेज अंटिल प्रोडक्ट सर्विस इज डिलीवर्ड, कितने दिन में आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर होगा। अगर आपको लगता है कि 10 दिन से ज़्यादा दिन में आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा, एस्टिमेट है 365 डेज, तो आप ये डाल सकते हो यहाँ पे। या फिर 7 से 10 दिन में आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो 7 to 10 डेज यहाँ पे डाल सकते हो। नंबर ऑफ डेज रिफंड और एक्सचेंज, कितने दिन में वो रिफंड और एक्सचेंज कर सकता है आपका प्रोडक्ट को, ठीक है। मिनिमम वैल्यू फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर ऑन साइट, साइट पे कितने सबसे कम प्राइस का जो गुड एंड सर्विसेज है वो सेल करोगे, वो आपको यहाँ पे डालना है। मैक्सिमम वैल्यू कितना आप सेल कर पाओगे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पे लगा सकते हो, कितना का मैक्सिमम वैल्यू से हम सेल करेंगे। एक्सपेक्टेड डेली बिजनेस टर्नओवर कितना आपका होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। डेली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने होंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। एक्सपेक्टेड एनुअल बिजनेस टर्नओवर कितना है, यानी एनुअली आपका कितना बिजनेस टर्नओवर है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपको लगाना है। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू 1 लाख रखते हो तो ज़्यादा ही होगा, 15,000 हम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने दिया है कि 50,000 to 1 लाख या फिर 0 to 15,000 डेली का बिजनेस वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस के बारे में डिटेल्स देना है। तो हम अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा इनको बता करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हम वेब डेवलपर हैं एंड वेबसाइट बनाते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पे जो है कोर्स भी सेल करते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स या फिर और भी कोर्सेज हो गए वो हम यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड लास्ट 6 नंबर में डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है।
तो जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे ये प्रोसेस लेगा, आपसे पूछा जाएगा जो आपका ऑथराइज सिग्नेचरी है वह उसका पैन कार्ड, उसका एक फ़ोटो अपलोड कीजिए और क्लिक टू टेक ए फ़ोटो। भाई फ़ोटो इतने फ़ोटो क्या करेगा, ठीक है। उसके बाद फ़ोटोग्राफ से यहाँ पे मांगा गया है, प्लीज़ टाइप फ़ोटोग्राफ नंबर एंड डिटेल्स। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 ही डॉक्यूमेंट जो है सपोर्टेड है, या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो या पासपोर्ट या वोटर आईडी, ठीक है। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे सकते हो। सोल प्रोप्राइटर में अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी लगा सकते हो, या फिर शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, एफएसएसआई अगर फूड लाइसेंस है, फूड सेल करते हो तो एफडीए लाइसेंस, उद्यम सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हो, जीएसटी भी लगा सकते हो। उसके बाद पर्सनलाइज कैंसल चेक दे सकते हो, बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हो बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। जीएसटी ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये सारा डिटेल्स हम फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। लास्ट में जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, बिजनेस डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, सिग्नेटरी डिटेल्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिटेल्स, अदर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट लिस्ट और एग्रीमेंट डिटेल्स, ये सारे अगर आपका फिल हो जाता है देन इस पर टिक करना है। एग्रीमेंट आप यहाँ पे ओपन करके चेक कर सकते हो एग्रीमेंट क्या है नहीं है, ठीक है। मैं इसे न्यू पेज में ओपन करके देख लूंगा एंड सबमिट पे आपको क्लिक कर देगा। आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, वी हैव सक्सेसफुली रिसीव योर ऑनबोर्डिंग डिटेल्स, यू विल गेट द लॉगिन क्रेडेंशियल ऑफ द मर्चेंट पोर्टल पोस्ट द अप्रूवल बाय आवर टीम। और आपको पेमेंट गेटवे नहीं मिल रहा है तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं anandplus.com के ऊपर, और आप हमारी सर्विसेज को ले सकते हैं। हम आपको बेस्ट पेमेंट गेटवे आपके बिजनेस के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। करके आप कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाए कॉल कर सकते हैं 7488484077 पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें।